द इमोशनल अनअवेलेबल फादर। कभी कभी ज़िंदगी में ना सब कुछ होता है यार, घर, खाना, स्कूल की फ़ीस, कपड़े, हर चीज़। लेकिन फिर भी दिल के अंदर ना एक अजीब सी कमी रहती है। ऐसी कमी जिसका नाम बचपन में ना समझ में ही नहीं आता था, और जब समझ आने लगा तब तक दिल के अंदर ना बहुत सारे जख्म बन चुके होते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, और शायद ये बात सच भी होती। लेकिन कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं जो मेहनत को नहीं, फादर्स लव को मिस करते हैं। उन्हें पैसों की नहीं यार, एक हग की ज़रूरत होती है। हग, एक आई एम प्राउड ऑफ़ यू की ज़रूरत होती है। एक बार सर पर हाथ रख कर ये सुनने की ज़रूरत होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं मिलता तो बच्चे धीरे धीरे ना खुद को बदलना शुरू करते हैं। हम बच्चे रोते हैं जब ज़्यादा रहने लगता है, राइट। अपनी फीलिंग्स को ना हम शेयर करना बंद कर देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद हमारी फीलिंग्स इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। बचपन में ये हम सब अपने फादर को ना अपना बेस्ट फ्रेंड मानते थे, राइट। हम उनकी तरफ देखते थे, हम उनका अटेंशन चाहते थे जो हमें मिलता भी था, उनका अप्रूवल भी मिलता था। लेकिन जब हर बार दिल खाली रह जाए तो बच्चा अप्रूवल मांगना ही छोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, और यही सोच उसकी जवानी तक चलती रहती है। फिर वो हर जगह ना वही फादर्स लव ढूंढता रहता है, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर उस इंसान में जो उसे थोड़ी सी अटेंशन देता है। क्योंकि बचपन का वो खालीपन अपने अभी तक भरा ही नहीं होता। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? इमोशनल अनअवेलेबल फादर हमेशा बुरे नहीं होते। कई बार वो खुद भी टूटे हुए होते हैं यार। उन्हें भी कभी मोहब्बत एक्सप्रेस करना ही नहीं सिखाया गया होगा। उनके पेरेंट्स ने भी शायद उन्हें कभी गले नहीं लगाया होगा। उनसे भी शायद कभी नहीं पूछा गया होगा कि तुम कैसे हो बेटा। और फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक खामोशी ट्रांसफ़र होती रहती है, लेकिन दिखाई नहीं देती यार। तकलीफ़ होती है लेकिन बोलना हम नहीं जानते, राइट। और फिर एक दिन हम पूरे से बदल जाते हैं, और उम्र भी बढ़ती रहती है, लेकिन दिल के कुछ सवाल वैसे के वैसे ही रहते हैं, या फिर वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। पापा ने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा? उन्होंने मेरे सर पर हाथ क्यों नहीं रखा यार? मैं इतनी कोशिश करती रही, फिर भी मुझे दिखा क्यों नहीं गया, देखा क्यों नहीं गया? और अगर आप भी ना एल्डेस्ट डॉटर है तो शायद ये दर्द और भी गहरा हो, क्योंकि एल्डेस्ट डॉटर अक्सर घर की दूसरी माँ बन जाती है। वो छोटी उम्र में ही समझदार बन जाती है, अपनी ज़रूरतें छुपा लेती है, अपने आंसू रोक लेती है, सबको संभालती है। लेकिन उसे संभालने वाला कोई नहीं है। वो दिखने में स्ट्रांग लगती है लेकिन अंदर से ना थक चुकी होती है। उसे लगता है कि फादर्स लव या फिर पेरेंट्स लव ना कमाना पड़ता है। हर रिश्ते में खुद को प्रूव करना पड़ता है, हर जगह परफेक्ट बनना पड़ता है। और फिर जब कोई उसकी ज़िंदगी में आता है तो जो थोड़ी सी अटेंशन देता है, तो वो उस अटेंशन को ना अपने दिल में फिल करने लगती है। बट ऐसा होता ही नहीं। वो दिल खाली का खाली ही रह जाता है, क्योंकि उसका दिल ना बचपन से प्यासा होता है, राइट। आपकी वैल्यू भी कभी इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आपके फादर ने आपको कितना एक्सप्रेस करके प्यार किया है। आप वैल्यूबल थे, आप वैल्यूबल हैं, और आप वैल्यूबल रहेंगे, चाहे किसी ने ये कभी कहा हो या नहीं। कभी कभी हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि जो मिला नहीं वो मिल जाए। हीलिंग का मतलब ये होता है कि जो कमी रह गई थी उसके साथ जीना सीखे, अपने आप को वो मोहब्बत देना जो कभी नहीं मिली, अपने दिल को वो अल्फाज देना जो कभी किसी ने नहीं दिए होंगे, और धीरे धीरे खुद से कहना कि आई एम वैल्यूबल, मेरे फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, मैं मोहब्बत के काबिल हूँ। और शायद एक दिन आप अपने फादर को एक नए नज़रिए से देख पाएँ। उनकी गलतियों को सही नहीं कहेंगे, लेकिन ये समझ पाएंगे कि वो भी एक इंसान थे, और इंसान है, अपने ज़ख्मों के साथ, अपनी खामोशियों के साथ, अपनी अधूरी कहानी के साथ। और उस दिन आप उनकी वजह से टूटना बंद कर देंगे और अपनी वजह से जीना शुरू कर देंगे। आज अगर आप इस वीडियो को देखते हुए रो रहे हैं तो शायद आप सिर्फ अपने फादर को मिस नहीं कर रहे, आप उस बच्चे को मिस कर रहे हो जो सिर्फ इतना चाहता था कि कोई उसे देखे, कोई उसे समझे, कोई उसे गले लगाए और कहे मैं तुम पर फ़क्र करता हूँ। लेकिन अगर आज तक किसी ने ये नहीं कहा
तो आज मैं कहना चाहती हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छुपाया, बहुत बार टूट कर भी खुद को संभाला है। आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू। और इस बात पर फ़ख्र किया जा सकता है। तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस थक गई हो यार। और थक जाना इंसान वो एक पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, राइट? अब वक्त आ गया है गर्ल्स कि तुम खुद वो मोहब्बत हो अपने आप को जिसका इंतज़ार तुम सालों से किसी और से कर रही थी।